प्यारे दोस्तों, अल्टीमेट ज्ञान में आपका हार्दिक स्वागत है। जय माता दी। दोस्तों, हम आपको बताने जा रहे हैं कि हर आदमी जीवन भर भागता रहता है सुखों की तलाश में, परंतु क्या वो इन सुखों को प्राप्त कर पाता है? जी हाँ, करता भी है, परंतु वे सुख स्थायी नहीं रहते। कोठी है, कार है, लक्ष्मी है, धन दौलत है, कुछ भी जो उसकी चाह है मिलता भी है उसे, लेकिन स्थायी नहीं है। कुछ ही देर के बाद जो उसने प्राप्त किया है उसी से वह दुख पाने लगता है और कभी भी वो सुख उसके पास स्थायी रूप से टिक नहीं पाते हैं। बस इसी विषय पर हम आपको बताने जा रहे हैं। इसी प्रकार का एक सुख जो सबके पास सदा मौजूद रहता है और वह स्थायी सुख है। इन सब सुखों से बड़ा है वह सुख। दोस्तों, जानना चाहेंगे क्या है वो सुख? जी हाँ, वह सुख है नींद। दोस्तों, यदि आदमी जी भरकर भरपूर नींद ले लेता है तो समझ लो वह संसार के सारे सुख प्राप्त कर लेता है। यह उनसे जाकर के पूछें जिन्हें नींद नहीं आती या जिनकी नींद आने के बाद जिनकी नींद उछट जाती है। दोस्तों, इस प्रकार आप यदि भरपूर नींद लेते हैं तब उनके फायदे क्या हैं ये बताएंगे। सबसे पहले हम बताते हैं कि यदि आपको भी यह बीमारी हो और नींद नहीं आती हो तो क्या होता है। दोस्तों, बड़े बड़े डिप्रेशन में आ जाते हैं और आपको उस डिप्रेशन से भयंकर बीमारियां पैदा होने लग जाती हैं। दोस्तों, यदि आपको भरपूर नींद आने लगे तब क्या होगा? आपके जो सुबह से लेकर शाम तक किया हुआ कार्य है उसकी थकान, दोस्तों, वह सब थकान दूर हो करके आपको एक एक्स्ट्रा एनर्जी प्राप्त होती है। उसी एनर्जी के बल पर आप अगले दिन के लिए जब आप उठते हैं तो भरपूर मात्रा में पूरे दिन अच्छी प्रकार से कार्य कर सकते हैं और आप सदा निरोग रह सकते हैं, आप सदा स्वस्थ रह सकते हैं। दोस्तों, यह तो बताया हमने आपको नींद के विषय में, परंतु नींद आए कैसे अब इसे भी जान लीजिए। बहुत से लोगों को यह व्याधि होती है कि उन्हें नींद ही नहीं आती। दोस्तों, हम आपको इसका सरल सा उपाय बता देते हैं कि जब भी आप सोने के लिए जाएं तो किसी प्रकार की चिंता ना करें। दोस्तों, इस उपाय को तो सभी बताते हैं, फिर आप कहेंगे कि चिंता ना करें, चिंता तो स्वतः ही आती है। दोस्तों, अब हम बताते हैं कि चिंता कैसे ना करें। आपको चिंता आएगी ही नहीं, आपका दिमाग डाइवर्ट हो जाएगा। कैसे डाइवर्ट होगा? हाथ पैर धो करके सोएं और दोस्तों, जब भी सोएं तब आप कुछ 3-4 भजन अपने देव देवी के याद कर लें। बस दोस्तों, उन्हें जब तर्ज के साथ लयबद्धता के साथ आप याद कर लेते हैं तब आपने उनको इस प्रकार से गुनगुनाना है कि आपकी मध्यम आवाज केवल आपके कानों तक सुने। दोस्तों, एक बात का ध्यान रखना है कि आपके जाते हुए श्वास में और आते हुए श्वास में कोई तीव्रता ना आए। बस इस बात का ध्यान रखें कि आपकी श्वास बिल्कुल मध्यम गति से चलती रहे, उसमें उतार चढ़ाव ना हो। जब उसमें उतार चढ़ाव नहीं होगा और आप उस भजन को गाएंगे, अपने ही द्वारा खुद ही सुनेंगे, तो दोस्तों आप देखेंगे कि कुछ ही क्षणों में आपको नींद आने लगेगी। आप यह प्रयोग करके देखिए दोस्तों,
अति उत्तम प्रयोग है। और इस प्रयोग के करने से जब आप भरपूर नींद लेंगे तो समझ लेना कि आप संसार का सारा सुख प्राप्त कर लेंगे। तो दोस्तों, कैसा लगता है आपको अपना यह प्रोग्राम? यदि आपको पसंद आता है तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे दोस्तों अगले अंक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।